नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास देख रहे थे और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। और इस क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अक्षांश और देशांतर। कौन सा चैप्टर है? अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर में पिछली क्लास में हम लोग देखे थे अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। और जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। और आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण करने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण करने के लिए हमने कुछ जो है एक काल्पनिक रेखाएं खींची, जिसमें से दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक हमारी है जो क्षैतिज रेखाएं हैं। एक प्रकार की रेखाएं कौन सी हैं? वो क्षैतिज हैं। और दूसरी हमारी जो है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज रेखाओं को हमने क्या कहा था? क्षैतिज रेखाएं हमारी कौन सी रेखाएं हैं? ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं कौन सी हमारी थी? अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं हम देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं। तो देखिए देशांतर रेखाएं क्या है कि अगर हमें, जैसे कि हमने बताया कि चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण में दिशा का निर्धारण अगर हमें करना है कि वो उत्तर में है या दक्षिण में, तो उसके लिए जो है हमने अक्षांश रेखाएं खींची। अब पूर्व और पश्चिम में दिशा का निर्धारण करने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। इन्हीं देशांतर रेखाओं को हम कहेंगे। ठीक। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी अर्थात एक एक अंश की डिग्री पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची है, जैसे मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का सेंटर है। अब पृथ्वी के सेंटर से हम एक एक डिग्री के कोण पर, एक एक डिग्री के कोण पर, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के कोण पर एक बिंदु बनाते हैं, जिसे जो कि हमारा देशांतर बिंदु कहलाता है। इन्हीं बिंदुओं के होकर और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा, ये हमारी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अर्थात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। और एक एक अंश के डिग्री पे, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो कोणीय दूरी है वो कितनी है? 1 अंश की है। ठीक है। इस प्रकार से कुल जो है वो 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। कितनी देशांतर रेखाएं? 360। 1 2 3 4 ऐसे करके हम कुल 360 देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। तो ये क्या करती हैं? ये पृथ्वी पर जो है पूर्व या पश्चिम की दिशा में जो है वो स्थानों का निर्धारण करती है। ठीक। इसमें से हम क्या करते हैं कि जो अब चूंकि ये अक्षांश कोणीय दूरी है, तो एक रेखा हमारी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री की देशांतर रेखा। जो हमारी जो प्रारंभ रेखा है, जो पहली रेखा है, वो हमारी कौन सी रेखा होगी? 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो इस 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसे हम कहते हैं कि प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर। देशांतर रेखाओं को हम यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। अर्थात जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसे क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसी तरीके से 1 डिग्री की देशांतर रेखा, 2 डिग्री की देशांतर रेखा, 3 डिग्री की देशांतर रेखा, इसी तरीके से हम 360 डिग्री तक देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। ये जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, जिसमें हमने बताया कि इनके बीच जो कोणीय दूरी होती है वो कितनी होती है? 1 डिग्री। कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री। अक्षांश रेखा में मैंने बताया था कि एक एक डिग्री पर जो है अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो सदैव क्या होती है? बराबर होती है, लगभग 111 किलोमीटर। ठीक। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? सदैव लगभग बराबर होती है। देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखें कि जब इन देशांतर रेखाओं को खींचा जाता है, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल कहाँ पे जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं।
तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पर ये सारी देशांतर रेखाएं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, जीरो। अर्थात उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, शून्य होती है। जबकि अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें तो इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और ये दूरी लगभग कितनी होती है, ये दूरी लगभग होती है 111.3 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा पर अर्थात विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों पर क्या होती है, इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, अर्थात ये क्या होती है, मिल जाती है। अर्थात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह जो है वो बराबर नहीं होती। समय का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो है, इसको हम मान लेते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जैसी को हम मानते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसी को क्या बोलते हैं। 1784 में क्या हुआ कि जो लंदन का ग्रीनविच स्थान है, जहाँ पे ग्रीनविच वेधशाला है, जिसकी स्थापना लंदन में क्या है, एक ग्रीनविच वेधशाला है। ग्रीनविच वेधशाला, जहाँ से जो है 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है ये गुजरती है। इस वेधशाला का जो निर्माण है वो 1675 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था, चार्ल्स द्वितीय ने। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा होकर गुजरती है, जो कि हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो पूरे देश में समय को मानक बनाने के लिए 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि जो ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होगी, इसे हम पूरे भारत का जो है वो मानक समय रेखा मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम। इसे क्या माना गया, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा अर्थात मानक समय रेखा। तो इसी को आधार मानकर जो ये हमारा जीएमटी है अर्थात 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको क्या माना गया, जीएमटी माना गया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी को मानक मानकर जो है पूरे पृथ्वी पर जो है वो समय का निर्धारण किया जाएगा। तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, जो वहां पे ग्रीनविच वेधशाला थी। ग्रीनविच वेधशाला जीएमटी ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये लंदन के ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है। ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी रेखा, या इसी को बोलते हैं पूरे विश्व की मानक समय रेखा। ठीक है। अब इस रेखा से होकर गुजरने, मतलब ये रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे देखो, ये पूरे विश्व का मैप है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, फिर 1 2 3 करते हुए यहाँ पे हमारी 30 डिग्री की देशांतर रेखा, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180, ऐसे ही हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसमें जो पूर्व की दिशा में जो देशांतर रेखा है, इनको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, इन्हें क्या हम बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा। और पश्चिम की दिशा की देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो पूर्वी देशांतर रेखाओं को हम ई से दिखाते हैं और पश्चिमी देशांतर रेखाओं को डब्ल्यू अर्थात ईस्ट और वेस्ट। तो 0 डिग्री के पूर्व में जो भी रेखाएं होंगी, अगर 10 डिग्री की देशांतर रेखा है पूर्वी, तो 10 डिग्री ई अर्थात ईस्ट। और अगर 10 डिग्री के पश्चिम में है तो 10 डिग्री वेस्ट अर्थात 10 डिग्री डब्ल्यू। ठीक। तो ये हमारी हो गई पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा। यहाँ पे जो हमने बताया कि जो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा या जो जीएमटी रेखा है, जो कि 0 डिग्री से होकर गुजरती है, ये कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। पहला हमारा यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद किससे होकर गुजरती है, फ्रांस से, फ्रांस के बाद स्पेन से, फिर अफ्रीका में अगर आए तो एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद बुर्किना फासो, यहीं पे बगल में हमारा क्या है, माली, माली के बाद टोगो, और टोगो के बाद यहाँ पे है घाना। तो ये हमारे 8 देश हैं जहां से जो है जीएमटी रेखा होकर गुजरती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे कौन कौन से देश है हमारा, यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर हमारा है फ्रांस, फ्रांस के बाद हमारा स्पेन, और उसके बाद हमारा अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो ये हमारे देश हैं जो कि
जिस देशों से क्या गुजरती है, ये हमारी जीएमटी रेखा होकर गुजरती है। ठीक है हमारी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। पूछा जाता है कि जैसा कि हमने बताया कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये हमारी क्या है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। हमने बताया कि अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं, अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है अगर 0 डिग्री की देशांतर रेखा पे मान लीजिए बज रहे हैं दिन के 12, ठीक, दिन के क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय जो है वो 12 से आगे होगा, और अगर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, अर्थात 12 से पहले होगा। ठीक। अब देखिए क्या है कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में लगभग एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर अपना कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री अगर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगा, एक घंटे में घूमेगा 360/24। इसका मतलब है पृथ्वी एक घंटे में घूमेगी 15 अंश। ठीक। सीधा सा मतलब इसका ये है कि अगर जीएमटी रेखा अर्थात लंदन में जो है, लंदन से होकर गुजरती है जीएमटी रेखा, 0 डिग्री की रेखा, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो अगर हम 15 डिग्री पूर्व दिशा में जाएं तो यहाँ पे समय उस समय क्या होगा, 1 बजेंगे। अगर 15 डिग्री एएम हो रहा है 0 डिग्री पर लंदन में, तो 15 डिग्री अगर हम पूर्व में जाएंगे तो कितने बजेंगे, 1 बजेंगे एएम, अर्थात सुबह के। और अगर हम 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे 11 बजेंगे पीएम। ठीक, क्योंकि 12 एम के पहले क्या आता है, पीएम आता है। ठीक। या हम इसको ऐसे भी देखें, इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर हम मान लीजिए कि कहीं पर खड़े हैं किसी स्थान पर, ठीक, मान लीजिए भारत में ही खड़े हैं और भारत में बज रहा है 5 पीएम, शाम के 5 बज रहे हैं। अगर हम भारत से 15 डिग्री जो है पूर्व में जाएंगे तो वहां पे कितने हो जाएंगे, 1 घंटे अधिक हो जाएंगे। 1 घंटे में 15 डिग्री जाता है, अर्थात 15 डिग्री पूर्व में कितना बज जाएगा, 6 पीएम हो जाएंगे। और अगर हम 15 डिग्री पश्चिम में आते हैं तो कितना बजेगा, वहां पे 4 पीएम बजेगा। ठीक। तो ये हमारा, इसका मतलब है 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 15 डिग्री। ठीक। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट में घूमेगा 15 अंश। ठीक। तो 15 अंश पृथ्वी जो, अगर हम 15 अंश डिग्री जाते हैं पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में तो कितने समय का अंतर आता है, 60 मिनट के समय का अंतर आता है। इसका मतलब है अगर हम 1 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री जाएंगे तो कितना समय का अंतर आएगा, तो आएगा 60/15। 15 डिग्री को 1 डिग्री माने तो 60/15 अर्थात 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। इसका मतलब कि अगर हम 1 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। और 1 डिग्री अगर हम पश्चिम में आएंगे तो 4 मिनट समय घट जाएगा। तो इसी तरीके से हम जितने डिग्री पूर्व में जाएंगे, जितने डिग्री पूर्व में जाएंगे, अगर मान लेते हैं हम 10 डिग्री पूर्व में जा रहे हैं तो 10 × 4, इसका मतलब है 40 मिनट का समय जो है वो पूर्व में बढ़ेगा। और अगर हम 10 डिग्री जो है पश्चिम में आते हैं तो 10 × 4 अर्थात 40 मिनट का समय जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक। अब इसी को हम भारत के उसमें देखते हैं, रिस्पेक्ट में देखते हैं कि भारत जो है, भारत की जो स्थिति है, ये हमारी जीएमटी रेखा है, जीएमटी रेखा जो कि 0 डिग्री की रेखा है। भारत की जो स्थिति है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। और इसका मतलब है कि इसका अगर अक्षांश, इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे कह सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। 5.5 घंटे का मतलब हमने बताया कि 1 घंटे में कितनी डिग्री जाता है, 15 डिग्री जाता है। 1 घंटे में कितनी डिग्री जाता है, 15 घंटे। तो 5 घंटे में कितने जाएगा, 5 घंटे में कितनी डिग्री जाएगा, 5 घंटे में जाएगा 15 × 4, 15 चौको, सॉरी, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री जाता है
तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 15 × 5 कितना, 75 डिग्री। ठीक, आधे घंटे और है। अगर 1 घंटे में 15 घंटे जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, आधे घंटे में जाएगा 15 का आधा कितना होता है, 7.5। इसका मतलब है 75 डिग्री 5 घंटे में गया, और 7.5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82.5। तो भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, वो है 82.5 डिग्री पूर्व में, क्योंकि समय यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भारत की जो अक्षांश रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा है, वो कितने पे है, वो है 82.5 डिग्री पूर्व में। कहाँ पे, 82.5 डिग्री पूर्व में। तो 0 डिग्री हो गई जीएमटी रेखा, और भारत की अक्षांश रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व में रेखा है। इसलिए भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से कितना आगे है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई देशांतर रेखाएं। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो पूर्व समय घटेगा। ठीक। अब क्या हुआ कि पूरे देश में समय का निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि अगर जैसे मान लेते हैं कि एक स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे बज रहा है 12, या यहाँ पे मान लें हम हो रहे हैं 11:59 रात के, जिसे हम पीएम बोलते हैं। और इस लाइन के इस पार जो है उसी टाइम क्या बज रहे होंगे, मान ले एक हम अंश अगर हम इधर आ जाएं तो एक अंश डिफरेंस पे कितने मिनट का समय बढ़ जाता है, 4 मिनट का। इसका मतलब यहाँ पे बज रहे होंगे 12:03 सुबह के। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 तारीख है तो यहाँ पे आ गई कौन सी तारीख, 4 तारीख। या यहाँ पे मान लेते हैं 5 तारीख है तो यहाँ पे कौन सी तारीख आ गई, 6। तो एक ही अंश की डिग्री पर जो है वो डेट में जो है बहुत ही अंतर आ जाता है। और मान लेते हैं किसी देश में है, मान लेते हैं ये हमारा अफ्रीका में है, अफ्रीका के किसी देश में है, तो उसी देश में जो है हमें 2 तारीख देखने को मिल जाती है। तो पूरे देश में ये जो तारीख है, ये जो डेट है, ये भी जो है समान रहे, इसलिए इसके निर्धारण के लिए एक जो हमारी देशांतर रेखा है उसमें से जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको माना गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो 1884 में सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने बताया कि जो है जीएमटी का निर्धारण किया गया, इसी सम्मेलन में तिथि के निर्धारण के लिए भी एक रेखा को मानक माना गया, और कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कौन सी होगी, 180 अंश की देशांतर रेखा। तो मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसको मान लिया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस रेखा के पूर्व में जाने पर, इस रेखा के पूर्व में जाने पर जो तारीख है या जो दिन है उसमें हम एक दिन जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर इस रेखा के हम पूर्व में, सॉरी, पश्चिम में जाते हैं तो तारीख में जो है हम एक दिन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करने के लिए कि पूरे देश में जो है तारीख जो है वो समान रहे, इसके लिए ये कहा गया कि 180 अंश देशांतर रेखा को हम मानेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस रेखा के अगर हम पूर्व में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं तो उसमें हम एक दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक। पूर्व का मतलब है कि ये हमारा होगा पश्चिमी यामोत्तर। पूर्व का मतलब, क्योंकि 180 डिग्री घूम गया है, यहाँ पे देखें ये हमारी थी 0 डिग्री की रेखा, तो ये हमारा था पूर्व दिशा में, इसको हम बोलते हैं पूर्वी यामोत्तर। जैसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वैसे 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं, पूर्वी यामोत्तर, और पश्चिम वाले भाग को हम बोलते हैं पश्चिमी यामोत्तर। तो अगर हम इसके जस्ट पीछे, 180 डिग्री कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट में होगा, अर्थात इसके पीछे होगा। तो अब वहां से उस साइड से अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री के जो दाईं ओर होगा वो हमारा हो जाएगा पश्चिमी यामोत्तर, क्योंकि ये पूरा घूमेगा तो पश्चिमी यामोत्तर इधर आ जाएगा, पूर्वी यामोत्तर बाएं साइड आ जाएगा। तो 180 डिग्री के बाईं ओर होगा हमारा पश्चिमी यामोत्तर, सॉरी, दाईं ओर होगा हमारा पश्चिमी यामोत्तर, और बाईं ओर होगा हमारा पूर्वी यामोत्तर। कौन सा यामोत्तर, पूर्वी यामोत्तर। तो अगर पूछा जाता है कि अगर हम 180 अंश रेखा के या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाते हैं, पूर्व में जाने का मतलब है कि पश्चिमी यामोत्तर में जाएंगे, तो एक दिन हम क्या कर देंगे, तारीख में से एक घटा देंगे। और अगर हम ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे अगर हम पश्चिम में जाते हैं अर्थात पूर्वी यामोत्तर में जाते हैं तो एक दिन क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तिथि में। ठीक। तो ये हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पे मैप में देखें तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय
तिथि रेखा है। अब इन तिथि रेखाओं को देखें तो कहीं कहीं पर मोड़ा गया है। इसे इसलिए मोड़ा गया है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा रूस वाला क्षेत्र है। अगर हम इसको सीधे लेके आएंगे तो रूस का कुछ क्षेत्र जो है वो तिथि रेखा के दाईं ओर चला जाएगा, जिससे एक ही देश में दो तिथियां हो जाएंगी। इसलिए एक देश में एक तिथि रखने के लिए, जो है एक डेट रखने के लिए, इसको यहाँ पे हल्का सा मोड़ दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे बेरिंग सागर में मोड़ा गया है। फिर यहाँ पे हमारे ये कुछ द्वीप हैं और इन द्वीपों पर तिथि की रेखा को एक समान रखने के लिए यहाँ पे मोड़ा गया है। इधर हमारा न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड के कुछ देश अगर इसको सीधे लेके आएंगे तो न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप जो है वो किधर चले जाएंगे, जो हमारे इंटरनेशनल डेड लाइन है उसके दाईं ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है एक समान तिथि रहे, इसलिए यहाँ पे भी जो है इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अपनी सुविधा के अनुसार जो है कुछ स्थानों पर जो है हल्का सा मोड़ा गया है, ताकि जो है देश में जो है पूरे देश में जो है एक समान तिथि रेखा या एक समान डेट ही बनी रहे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बाद हम देखते हैं मानक समय। तो हमने बताया कि पूरे विश्व का जो मानक समय है वो किससे निर्धारित होता है, जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखें तो जो पूरा देश है वो इतना बड़ा है। अब यहाँ पे जो है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने निर्धारण कर दिया, यहाँ पे बज रहे हैं 12, या यहाँ पे सामान्य सा समय लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ बज रहे हैं 4 PM। ठीक, तो उसी समय अगर यहाँ पे भारत है तो भारत में कितने बजेंगे, हमने बताया कि 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब अगर हम 4 में 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9:30। तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 9:30 बजेंगे। तो अगर भारत वाला कोई पूछेगा इंग्लैंड से कि भैया टाइम कितना हो रहा है, तो ये बताएगा 4 और ये बताएगा 9:30। तो टाइम का भी क्या होगा, अंतर होगा। इसलिए पूरे देश में एक ही समय बना रहे, पूरे देश में मतलब पूरे विश्व का समय तो अलग अलग होगा, लेकिन पूरे देश में ही अगर जैसे मान लें भारत में अगर देखें तो भारत की स्थिति ऐसी है, यहाँ पे देखें कि भारत की स्थिति जो ऐसी है, अब देखिए भारत की स्थिति क्या है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, वो लगभग 30 डिग्री का है। देशांतर अर्थात यहाँ से यहाँ तक के जो देशांतर का विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री। अब पूरे भारत में हमने बताया कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो 30 डिग्री में कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का। 15 डिग्री में अगर 1 घंटे का अंतर आता है, 15 डिग्री में कितने घंटे का अंतर, 1 डिग्री का आता है, तो 30 घंटे में कितनी डिग्री, 30 अंश में कितनी डिग्री का अंतर आएगा, कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे 4 बज रहा है, भारत में कोई समय पूछेगा गुजरात वाले से कि समय कितना हो रहा है, 4 बज रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, जो मिजोरम में बैठा है, वो कितना बताएगा कि भैया यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं शाम के। तो एक ही देश में समय क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो एक ही देश में समय हमारा समान रहे, क्योंकि पूरे देश जो है वो एक ही स्टेट के अंतर्गत चल रहा है। तो पूरे देश में, एक देश में समय हमारा एक रहे, इसलिए अलग अलग देश जो है वो अपना एक अलग अलग मानक समय भी निर्धारित करते हैं, जिसके कारण अगर यहाँ पे 4 बज रहा है तो यहाँ पे भी कितना बजे, 4 ही बजे, अर्थात 4 ही माना जाए। तो इसके लिए पृथ्वी के जो हमारी भारत है, भारत की मानक समय की रेखा के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत में जो 82.5 डिग्री की जो हमारी देशांतर रेखा है, जो 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, उसको हम मान लेते हैं भारत की मानक समय रेखा। उसको हम क्या मान लेते हैं, भारत की मानक समय रेखा। आप अगर हमारे चार्ट वाले मैप में देखेंगे तो आपको जो है इस पे एक एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएगा, जहां से आप भारत की मानक समय रेखा जो है उसके बारे में आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। इसको भी मैप के माध्यम से आसानी से समझाया गया है, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए हमने बताया कि भारत में दो देशों, दो किनारों के बीच अर्थात अरुणाचल और गुजरात के बीच जो है वो 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण से समय का अंतर आ जाता है। तो इस समय के अंतर को हम बदलने के लिए जो है या समान करने के लिए हम एक मानक समय रेखा बनाते हैं, भारत की मानक समय रेखा, जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री की भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन मीन टाइम, IMT। ठीक, तो ये कहाँ से गुजरता है, ये 82.5 डिग्री की जो मानक भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो हमारा इलाहाबाद है वहाँ के मिर्जापुर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है।
कहीं कहीं पे ये नैनी भी देखने को मिलता था, नैनी से होके गुजरता है। तो इसी को हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। इसी तरीके से जो अन्य देश है हमारे, जैसे जो हमारा रूस है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहां पे जो है समय का निर्धारण करने के लिए जो है एक से अधिक समय रेखाएं हैं। वहां पे क्या है, समय का निर्धारण करने के लिए एक से अधिक टाइम जोन है। तो भारत में कितने टाइम जोन है? भारत में एक टाइम जोन है, 82.5 डिग्री। इसी तरीके से अन्य देश में जो है, जैसे फ्रांस में हमारे सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो फ्रांस में 12 टाइम जोन है। रूस में हमारे 11 टाइम जोन है। रूस में कितने हैं? 11। इसी तरीके से हमारा अमेरिका में भी कितने टाइम जोन है? 11। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन किस में बनाया गया है? फ्रांस में बनाया गया है, ताकि जो समय का निर्धारण जो है वो आसानी से किया जा सके। ठीक। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री की भारत की मानक समय रेखा। और ये जो है कहाँ से होकर गुजरती है? ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है, ये जो इलाहाबाद का नैनी है, या इसी कहें मिर्जापुर, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसी के साथ जो है पूछा जाता है कि जो आईएमटी है, या जो कि भारत की मानक समय रेखा है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चार्ट में भी जो हम डिस्कशन में लिंक देंगे, वहां से भी आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो आईएमटी है, भारत की मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसी को बोलते हैं आईएमटी या आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक। 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। अच्छा, ये क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो पूर्व में है, इसलिए इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री की ईस्ट रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रदेश? यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश, यू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारा है मध्य प्रदेश, एमपी। इसके बाद यहाँ पे हमारा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हमारा जो देश आता है, सॉरी राज्य आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है वो आईएसटी अर्थात भारतीय मानक समय रेखा होके गुजरती है। ठीक है। किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। तो ये थी हमारी जो है देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेंगे, जैसे कि हमने बताया कि ये जो हमारी पृथ्वी है, और इस पर जो है 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, और इस तरीके से जो है कुल उत्तर की दिशा में जो है 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और इसी तरीके से दक्षिण की तरफ भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो अगर पूछा जाए कि हमने बताया कि जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये एक बिंदु के रूप में होती है। कैसी होती है? बिंदु के रूप में। और 90 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये भी किसमें होगी? एक बिंदु के रूप में। तो अगर इसको हम बिंदु ना माना जाए, अक्षांश रेखा ही माने, तो कुल अक्षांश रेखाएं कुल हो जाएंगी 181। 90 पूर्व की तरफ, और 90 उत्तर की तरफ, 90 दक्षिण की तरफ, और एक हमारी 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो कुल हो जाएंगी कितनी? 181 देश अक्षांश रेखाएं। ठीक। 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। और अगर इसको हम बिंदु माने, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 179। तो एग्जाम में अगर 181 दिया है तो 181 लगाएंगे, और 181 नहीं दिया है तो कितना लगाएंगे? 179। ठीक। या तो 181 या तो 179। ठीक। और हमें बताया कि ऊपर की जो अक्षांश रेखा है उसको उत्तरी अक्षांश, और नीचे की अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक। इसी तरीके से जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होंगी? तो ये हमारी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो एक हमारी है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसी तरीके से जो है हम कुल 360, यहाँ पे देखें वृत्त में, जैसे ये मान लेते हैं हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से एक खींचेंगे 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसी तरीके से एक एक डिग्री पर हम देशांतर रेखाएं खींचे जाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 90 डिग्री की देशांतर रेखा, यहाँ पे आएगी 180 डिग्री की देशांतर रेखा। फिर इसी तरीके से और खींचते जाएंगे, तो 90 खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा 270 डिग्री की देशांतर रेखा। और फिर जो 360 डिग्री की देशांतर रेखा होगी, वो फिर से किस पे आएगी? 0 डिग्री की देशांतर रेखा पे। ठीक है। तो इसलिए 0 डिग्री की देशांतर रेखा और 360 डिग्री की देशांतर रेखा दोनों एक पे ही होती है, अर्थात एक ही लाइन पे होती है। ठीक है। इसलिए कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 350। ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारे थे कुल
अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं। हमने ये भी बता दिया कि ये कहाँ से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे एक चीज और याद देख लेंगे, यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो किन किन देशों से गुजरती हैं, और जो हमारी IMT है वो तो किस, जो हमारी जो हमारी इंटरनेशनल मीन टाइम है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये हमारी जो है ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती, बल्कि ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो देशांतर रेखा है, ये वाला जो अक्षांश और देशांतर, ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी की गतियां हैं। अगले क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियों से जो कुछ हमारे पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं, इसमें जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजें वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। धन्यवाद।